हेलो गाइस। आज 24 फरवरी 2023। आज के दिन रशिया यूक्रेन का ऑफिशियल वॉर शुरू हुआ था। 1 साल हो गया है इस चीज़ को और वो वॉर अब तक चल रही है। आज के दिन सुबह 4-5 बजे के करीब पहला एक्सप्लोजन हुआ था। हम बॉर्डर एरिया के ही करीब थे, तो वहाँ खार्किव में, तो वहाँ पे वो पहला एक्सप्लोजन सुबह 4-5 बजे के करीब हुआ था। और 23 फरवरी 2022 तक सब लोग यही सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, बस बॉर्डर एरियाज़ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है बस, और बाकी कुछ फुल फ्लेज्ड ऑफिशियल वॉर जिसे कहना चाहिए वो नहीं होगी। क्योंकि आज के ज़माने में दुनिया में किसी ने वॉर का कोई सोचता भी नहीं है ज़्यादा। बट अगले दिन हमारी जब आँख खुली तो हमें पता चला कि द ऑफिशियल वॉर हैज़ स्टार्टेड। सो 1 साल उस चीज़ को हो गया है। काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं और वो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। काफ़ी लर्निंग्स हैं और वो बंकरों में अपनी रातें गुजारना विद हंग्री स्टमक एंड अलर्ट माइंड, भूखे पेट और अलर्ट माइंड के साथ बंकरों में अपनी रातें गुजारना, वापस कभी फ्लैट पे रूम में कुछ काम आ गया तो वापस वहाँ से रूम में आना थोड़ी देर के लिए, फिर अचानक कुछ हो गया तो फिर से भागना, और अगर इतना टाइम नहीं है या फिर अगर हम बंकर्स दूर हैं तो हम अगर बाहर स्ट्रीट्स में नहीं जा सकते, इट्स नॉट सेफ, तो वहीं पर अपनी बिल्डिंग्स में ही अपने अपने उस बिल्डिंग के ही ग्राउंड फ्लोर पर रुक जाना, वहाँ रातें गुजारना, अपने बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट के और लिफ्ट एरिया के आगे वहाँ रातें गुजारना, और अपना हैंडबैग हमेशा साथ में रखकर भूखे प्यासे विद अलर्ट माइंड कि कब कहाँ भागना पड़ जाए, कब कौन सा एक्शन लेना पड़ जाए, ऐसे दिन गुजारना। अपने इंडिया में अपने पेरेंट्स को संभालना, उनको अपने पेरेंट्स को अपनी जो भी फैमिली है अपने टोटल उसको उनको दिलासा देते रहना कि सब ठीक है, एवरीथिंग्स फाइन और एवरीथिंग विल गोना बी फाइन, ये दिलासा देते रहना। उन्हें कभी अपने वट एवर इज़ गोइंग ऑन एट दैट वार जोन उसके बारे में कुछ उन्हें ज़्यादा ना बताना। हालांकि न्यूज़ से सब लोगों को पता ही था। तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं, काफ़ी लर्निंग्स हैं, और आज उस चीज़ को 1 साल हो गया है। एक फर्स्ट एनिवर्सरी है और वो वॉर अभी तक चल रही है। और उस वक्त जिस मेंटल ट्रॉमा से हम लोग गुजर रहे थे, लेकिन आज उस चीज़ को जब वो चीज़ अब तक उसका इम्पैक्ट है
हमारे मेडिकल करियर पर, हमारे माइंड्स पर भी, और हमारी उसकी वजह से हमारी लाइफ बदल चुकी है। उस टाइम हमें लग रहा था कि काश ये कब ख़त्म हो, जल्दी से ख़त्म हो। ये वॉटेवर हम लोग थोड़ा बहुत जो भी परेशान हो रहे थे, अपना माइंड में थोड़ा पैनिक वाली थी सिचुएशन, मोर और लेस, किसी के कम किसी के ज़्यादा। और जो भी फिज़िकल और इमोशनल ट्रॉमा से हम वो उस टाइम फेस कर रहे थे उन दिनों वार जोन में, लेकिन अब वो चीज़ हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जो मैं ये जो मैसेज इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहता हूँ वो यही है कि नाउ आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, कि नेचर ने हमें वो एक्सपीरियंस दिया जिसकी वजह से काफ़ी लर्निंग्स, काफ़ी एक्सपीरियंसेस, काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला, काफ़ी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस, काफ़ी हमारे साथ लाइफ लेसन्स हैं उस वार जोन एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो हमारे ज़िंदगी भर तक रहेंगे साथ में। सो वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट कि हम सबको एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी वॉर का एक मेन हिस्सा बनाया नेचर ने, गॉड ने। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट। Yes, of course, we were the main part। जो आफ्टर यूक्रेनियंस के बाद जो सेकेंडरी, जो मेनली पार्ट थे, उस जो इम्पैक्टेड थे ड्यू टू रशियन इन्वेजन, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से जो इम्पैक्टेड थे आफ्टर यूक्रेनियंस, वो हम ही थे, ऑल इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पर यूक्रेन में गए थे अपना मेडिकल एजुकेशन के लिए, अपनी मेडिकल डिग्री को पाने के इरादे से वो लोग वहाँ गए थे। उनको क्या पता था कि वैसा होने से पहले वो खूबसूरत सा देश, वो खूबसूरत सी सिटीज़ जहाँ वो रह रहे हैं, वो उनके सामने खंडर में, एक वीरान खंडर में बदल जाएगा, जहाँ चारों तरफ तबाह हुई बिल्डिंग्स, इमारतें होंगी, खून, लाशें बिछी होंगी हर जगह। किसी को क्या पता था। तो हर तरह का एक्सपीरियंस है। मिलिट्री आर्म्स देखना, टैंक्स, मिसाइल्स देखना, अपने सामने, अपने आँखों से देखना, और आर्मी ऑफिशियल्स देखना, बॉम्बिंग्स, शेलिंग्स, मिसाइल्स, इन सब की आवाज़ें सुनना, बंकरों में, अंडरग्राउंड मेट्रोज़ में रातें गुजारना, अपने भूखे पेट की परवाह ही ना करना कि कब खाया कब नहीं खाया, नो प्रॉब्लम। और ऐसे ही कितने दिन बिताना वहाँ पर। और एक एक्सपीरियंस और मुझे
ऑफ कोर्स सारे ही एक्सपीरियंस याद रहेंगे। जब हम वहाँ पे अपने बिल्डिंग के नीचे अपने फ्लैट के जो बिल्डिंग है उसकी ग्राउंड फ्लोर पर जब हम एक दो रातें गुजार रहे थे, 2-3 रातें, एक चादर और हल्का सा एक ब्लैंकेट जो भी था हमारे पास उसके साथ, उसका जो एंट्रेंस था बिल्डिंग का, वहीं पर जो लिफ्ट एरिया और उसका जो मेन गेट होता है वहीं पर थोड़ी सी स्पेस था। वहाँ पे हम लोग, मेरे 2 रूम पार्टनर्स और मैं, वहाँ पे सोए थे कुछ रात, मतलब लेटे थे, गुजारी थी रात। तो आ, वहाँ पर रात में अचानक एक पूरा हमारा जो बिल्डिंग का एरिया, वो दरवाज़ा था जो इंट्रेंस गेट था, वो बहुत तेज़ शेक हुआ, बहुत साउंड के साथ, और बहुत तेज़ वो शेक हुआ। हम लोगों ने एकदम मतलब देखा वहाँ उसकी तरफ और दरवाजे की तरफ, और मतलब क्योंकि वहीं आसपास में एक्सप्लोजन हुआ था, इसका मतलब ये था बाहर स्ट्रीट्स में वहीं आसपास में कहीं एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग और वो जो गेट था वो पूरा शेक हो गया था। लोहे का गेट था वो बहुत तेज़ साउंड और वाइब्रेशन हुई थी उसकी। और वहीं हम रुके हुए थे उस रात। तो ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। सफ़र करना एक एयर पैक पब्लिक में, मेट्रो के अंदर, मतलब रेलवे ट्रेन के अंदर एयर टाइट पब्लिक में सफ़र करना, खड़े हुए 18-20 घंटे तक लगातार, जहाँ थोड़ा सा भी हिलने की जगह नहीं थी। और जब वो ट्रेन कीव पहुँची, वहाँ की कैपिटल, यूक्रेन की कैपिटल, जब हम खार्किव से कीव पहुँची, तो वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो रोते चीखते, जो एकदम घुसे ट्रेन के अंदर। तो वो एक एक्सपीरियंस था। और बॉर्डर के कुछ एक्सपीरियंसेस थे। तो ये जो पूरा एक वार जोन का फुल फ्लेज्ड एक्सपीरियंसेस थे इतने दिनों के, तो जो ये हमेशा साथ रहेंगे लाइफ लॉन्ग तक, उनका जो एक इम्पैक्ट है वो हमेशा साथ रहेगा एक्सपीरियंसेस के तौर पे, लाइफ लर्निंग्स के तौर पर। तो आज उस चीज़ को जो 1 साल हुआ है, तो मैं ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू आप सबको ये देना चाहता हूँ कि जो भी आपके डाउन फेसेस, आपके फेलियर्स, जो भी ऐसे मोमेंट्स हैं आपके, ये एवरीथिंग इज़ टेम्पररी गाइस, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। हर चीज़ टेम्पररी है। ये मैसेज मैंने आपको कोविड के थ्रू भी दिया था। मेरी कोविड की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, उसके थ्रू भी मैंने ये मैसेज आपको दिया था। और अब अपने इस एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी मैं ये मैसेज आपको दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि ये वन ऑफ द हाईली वैल्यूएबल यूनिवर्सल ट्रुथ है और लाइफ लेसन है हर किसी के लिए। क्योंकि जैसा कि हम सब भी जब वो फेज़ से हम गुज़र रहे थे, जो मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल ट्रॉमा से हम जो उस टाइम वो सब हम फेस कर रहे थे, डील कर रहे थे, तो उन दिनों हमें भी लग रहा था कि यार ये कब ख़त्म होगा। अब थोड़ा बहुत जो भी पैनिक सिचुएशन हर किसी के थी, तो जल्दी से ये ख़त्म हो जाए ये। और तो बट आज इम्पैक्ट तो उसका ज़रूर है, वार भी चल रही है,
1 साल हो गया है आज के दिन। वार भी गोइंग ऑन है मोर और लेस, और उसका जो इम्पैक्ट हम पर हुआ वो भी रहेगा साथ में। हमारे माइंड्स पर, हमारे मेडिकल करियर पर भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट है। तो वो भी हमेशा रहेगा एक्सपीरियंसेस के तौर पर। बट नाउ हम ग्रेटफुल हैं उस चीज़ के लिए। आई एम ग्रेटफुल, हाईली ग्रेटफुल फॉर द नेचर, टू द नेचर, टू द गॉड, कि हमें उसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी वॉर का एक मेन हिस्सा हमें बनाया। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट, फॉर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उसने काफ़ी लर्निंग्स, काफ़ी लाइफ लेसन्स हमको दिए आगे ज़िंदगी भर के लिए। सो इसी तरह से आपका जो डाउन फेसेस, आपके जो फेलियर्स, आपके जो भी सैड मोमेंट्स या कुछ भी नेगेटिव जो आप डील करते होते हो, जो वो फेसेस होते हैं, उनमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हर किसी का एंड टाइम होता है। टाइमलाइन इज़ गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स एंड पॉइंट। हर चीज़ टेम्पररी है, सब गुजर जाएगा एंड यू विल बी ऑल राइट। एंड इन फैक्ट वो चीज़ आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, बहुत कुछ आपको ट्रांसफॉर्म करके जाएगी, आपके आपको काफ़ी लाइफ लेसन्स देकर जाएगी वो आपकी ज़िंदगी भर के लिए। सिर्फ आपको उस फेज़ के दौरान आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे हैप्पी मोमेंट्स, ऐसे मोमेंट्स जो हम हमेशा अपने साथ हमेशा उनको जीना चाहते हैं, वो तक नहीं रुकते, है ना, वो आते हैं चले जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे सैड मोमेंट्स, हमारे डाउनफॉल्स, हमारे फेलियर्स, हर तरह के हमारे डाउन फेजेस ऑफ लाइफ, वो कैसे रुक सकते हैं? वो भी आएंगे और चले जाएंगे। ये सब लाइफ के फेसेस होते हैं, और they will come and go and pass by, and you will be all right, and you will be much better than before in every sense, and you will be grateful. It's my guarantee. After every failure, after every downfall, you will be grateful to the nature. When that phase will be over, you will be grateful to the nature to make you experience that, provided if you have understood that thing, the purpose of that thing. So ये मैसेज देना था बस आपको एक इस अपनी आज जो 1 साल हुआ है इस रशिया यूक्रेन वॉर को, उसके थ्रू, एक इस वीडियो के थ्रू आपको एक ये मैसेज देना था। So understand it deeply. I hope you got my message, and this message must be in your heart, in your minds. Understand it deeply. Everything is temporary. Everything is temporary. Nothing is permanent in this world. Okay? So okay guys, see you. And understand and remember this life lesson for whole of your life. Goodbye.